नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। खटिया पर बैठक, पत्तल में भोजन, बच्चों से दुलार, आदिवासियों के लिए प्यार। जी हां, ये अमृत काल है जिसमें देश के प्रधानमंत्री जनजातियों का हाल जानने के लिए खुद चौपाल लगाते हैं। आदिवासी परंपरा के रंगों में सराबोर शहडोल के पकरिया गांव में पीएम मोदी का कार्यक्रम उनकी सादगी और सहजता की मिसाल है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत के बाद पीएम मोदी पकरिया गांव में आदिवासी ग्रामीणों के बीच पहुंचे तो जनजाति समाज की खुशी देखते ही बनी। लोगों ने कहा कि सपने में भी नहीं सोचा था कि देश का कोई पीएम कभी उनके बीच यूं आएगा और संवाद करेगा। रिपोर्ट देखिए। आप जैसी दीदी का आशीर्वाद, आप जैसी मातृशक्ति का आशीर्वाद, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जो कुछ भी काम कर सकता हूँ वो देश भर की आप जैसी माताएं, बहनें, उनके आशीर्वाद है, उसी से कर पा रहा हूँ। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब पीएम मोदी की सादगी और सहजता लोगों को चौंका देती है। यूं तो नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर और ताकतवर नेता हैं, लेकिन मोदी जैसा जमीन से जुड़ा वर्ल्ड लीडर शायद ही देखने को मिलता है। पैसे इतने सारे कमा रहे हैं तो फिर इन पैसों का क्या करते हैं? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने इस पैसे से अपने लिए सोना भी बनवाई। अपने हस्बैंड के लिए जो पहले साइकिल से हमको भी लेके जाते थे, ब्लॉक वहाँ जाना पड़ता था बैंक, तो साइकिल से जाते थे, उनके लिए 2 व्हीलर भी ली। आपके आने से इतना मैं खुश हूँ कि मैं 2 घंटे भी बताऊंगी तो बता ना पाऊंगी। शहडोल की ये तस्वीरें पीएम मोदी की सादगी और सहजता की मिसाल हैं। जी हां, ठेठ देसी अंदाज में पीएम की खाट पंचायत। जी कितना बड़ा बना होगा, लोग इकट्ठे होते हैं क्या? अरे मस्त मानवर, क्या कह रहे हैं, ऐसा लगा गार्डन आए। इतनी सुंदर चिड़िया चौकी, मतलब गार्डन तो बुढ़ार शहडोल के हमारे लोग सब वहाँ घूमने फिरने जाते। मानवर इतनी सुंदर बनी है मान ली। शहडोल के आदिवासी बाहुल्य पकरिया गांव में पीएम मोदी का एक अलग ही अंदाज नजर आया। जी सर, मेरे परिवार की आए तो लगभग आज हम अपने परिवार पूरे मिला के 4-4.5 लाख रुपए हम सालाना कमाते हैं सर। वाह। आदिवासियों के संग पीएम मोदी परंपरा के रंगों में रंगे नजर आए। यहाँ बैगा नृत्य की झलक भी देखने को मिली। खटिया पर बैठक, पत्तल में भोजन, खाट पंचायत और आदिवासी परंपरा के रंगों में सराबोर कार्यक्रम। शहडोल में पीएम मोदी की सादगी और सहजता ही नहीं बल्कि देसी अंदाज भी दिखा। पकरिया गांव में पीएम मोदी को अपने बीच पाकर आदिवासी ग्रामीणों की खुशी देखते ही बनी। संवाद के दौरान एक आदिवासी भाई ने कहा कि हम सपने में भी नहीं सोच पाते थे कि देश का कोई प्रधानमंत्री साक्षात संवाद करेगा। जिस पहलू पर आपके दर्शन साक्षात हो रहे हैं, ऐसे कभी हम सपने में भी नहीं सोच पाते थे कि पीएम साक्षात हमारे से संवाद करेंगे। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि आदिवासी समाज ने आपकी वजह से सम्मान हासिल किया है। पीएम मोदी ने लखपति दीदियों से भी बात की। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी इन महिलाओं को लखपति दीदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सरकारी योजनाओं और अपनी मेहनत के दम पर आज लखपति हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं तो दिन में तो देखती थी सपने, लेकिन रात में सोने में भी मैं आपको ही देखती थी। दीदी लखपति हो गई तो दादा का क्या हुआ? उनके पति भी हो गए सर। इतने सारे काम कैसे करोगी? फिर जिला परिषद की उपाध्यक्ष, फिर आपकी समिति की सचिव। मैं तो इतना काम नहीं कर सकता। ने एक समिति बनाई अपनी 3 समूहों को मिलाकर, जो यहीं पे सोनवर्षा गांव में 25 हेक्टेयर की एक बांध है, जिसमें हमने लीज के लिए 2015 में ली और आज मेरी दीदी लखपति के रूप में उभर रही हैं और उनके पतियों को भी एक अच्छा रोजगार मिला। तो ये दीदी लखपति हो गई तो दादा का क्या हुआ? उनके पति भी हो गए सर, क्योंकि वो मछली पालन से, नाव से अपना मछली पालन कर रहे हैं और मार के स्वयं से व्यवसाय कर रहे हैं। पीएम ने लखपति बहनों को बचत का मंत्र भी दिया।
वो योजना ऐसी है कि जो बहनें बैंक के अंदर कुछ पैसे जमा कराएगी, एफडी करवाएगी, तो उनको अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। सिर्फ बहनों के लिए एक विशेष ब्याज की योजना से 2 साल के लिए स्कीम बनाई है। मैं चाहूंगा, अब आप लखपति दीदी हो गई हैं, सोना ही खरीदते रहेंगे क्या? थोड़े पैसे जमा कीजिए। एक लखपति बहन ने पीएम मोदी से कहा कि सपने में भी नहीं सोचा था कि पक्के मकान में रहेंगे। कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हम पक्का मकान पे रहेंगे, कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हम शौचालय में अब तो राष्ट्रपति आदिवासी है। लेकिन आज हमारे आदिवासी भाई बहने इतने खुश हैं और मैं बहुत बहुत आपको कोटि को हृदय से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद के दौरान पीएम मोदी ने एक आदिवासी महिला मल्टीटास्किंग कौशल की सराहना कुछ यूं की। मैं किराना का दुकान चला रही हूँ, सब्जी उत्पादन कर रही हूँ, कृषि कार्य कर रही हूँ और समूह से ही ट्रैक्टर खरीदी और ट्रैक्टर खरीद कर कृषि कार्य कर रही हूँ। और मैं समूह की दीदियों की वजह से जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी चुनी गई हूँ। और मुझे तो इतने सारे काम कैसे करोगी आप? समिति की जिला की अध्यक्ष, फिर जिला परिषद की उपाध्यक्ष, फिर आपकी समिति की सचिव। मैं तो इतना काम नहीं कर सकता। पीएम मोदी ने कहा कि आप जैसी मातृशक्ति माताओं और बहनों के आशीर्वाद से मैं सब काम कर पाया हूँ। देखिए, आप जैसी दीदी का आशीर्वाद, आप जैसी मातृशक्ति का आशीर्वाद, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जो कुछ भी काम कर सकता हूँ वो देश भर की आप जैसी माताएं बहनें, उनके आशीर्वाद है, उसी से कर पा रहा हूँ। जब लखपति बहन ने अपनी आय बढ़ने की बात की तो पीएम मोदी ने कुछ यूं इनकम टैक्स विभाग का जिक्र किया। परिवार की आय तो बहुत बढ़ गई होगी। जी सर। आप जोर से बोलिए, जरा इनकम टैक्स वाले सुने। जी सर, मेरे परिवार की आय तो लगभग आज हम अपने परिवार पूरे मिला के 4-4.5 लाख रुपए हम सालाना कमाते हैं सर। वाह। आदिवासी समाज ने जनजाति नायकों के लिए पीएम मोदी के कामों की जमकर सराहना की। तहे दिल से आपको अभिनंदन और वंदन। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे सामने आमने सामने हम बात कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि हमारे जनजाति भाइयों से ऐसे रूबरू बात करें। खासकर बोलने को तो बहुत कुछ है, पर आप सामने खड़े हैं, कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा है। रानी दुर्गावती जी का 500वां जन्म जयंती आ रहा है 5 अक्टूबर को। तो हमने तय किया है कि भारत सरकार पूरे हिंदुस्तान में उनकी 500वीं जयंती मनाएगा। मोदी ने शहडोल जिले के फुटबॉल प्लेयर से भी बातचीत की। उन्होंने उस गांव का जिक्र किया जिसे मिनी ब्राजील कहा जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात में इस गांव के बारे में बात करूंगा। सर, शहडोल संभाग में नए क्लबों का गठन किया गया सर। करीब 1000 क्लबों का। 1000 क्लब? जी सर। वाह। देखिए, जितने प्रकार के बुराइयां आती है ना, मुझे पक्का विश्वास है आपके यहाँ नहीं आती होगी, क्योंकि खेलता है ना वो खिलता है। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ कोई गांव है जिसको कहते हैं मिनी ब्राजील। करीब 50 वर्षों से सर हमारे यहाँ फुटबॉल खेला जा रहा है। 50 साल से? जी सर। अच्छा सर, हमारे हर घर में फुटबॉल खिलाड़ी हैं सर। हर उम्र के बालक बालिकाएं सर फुटबॉल खेलते हैं। हाँ हाँ। जी सर। हमारे गांव की आबादी सर लगभग 250 है, जिनमें सर 45 बच्चे ऐसे हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया हुआ है सर। अरे वाह। जी सर, इसीलिए हमारे मुझे मन की बात में कभी आपके ये गांव के लिए बोलना पड़ेगा। एक युवक ने कहा कि मैं एरोबिक्स डांस सीखता हूं, तो पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बता दीजिए, आपका यूट्यूब चैनल मैं देखूंगा। मैं एरोबिक्स डांस अच्छा और जुम्बा और डांस का फिजिकल ट्रेनर भी हूँ। तो फिर तो आपके यूट्यूब पर भी होंगे डांस आपके? जी सर है। हैं? जी सर। हाँ, तो मुझे बता दीजिए भाई, कौन सा यूट्यूब है आपका? सर, मेरा अभय पासवान के नाम से यूट्यूब चैनल है। देखना पड़ेगा मुझे कैसा डांस करते हैं। जी सर। लोगों ने पीएम को यह भी बताया कि जैविक खेती उनके जीवन में कैसे बदलाव ला रही है। हमारी समिति ने जैविक खेती को बढ़ावा दिया। हम लोग, हमारे गांव के लोगों ने, हमारे 7 सदस्य बैठे हुए हैं, हम सभी ने निर्णय लिया कि हम लोगों को रासायनिक खाद कम से उपयोग करना है। जैविक खाद, मटका खाद, 5 पत्ती खाद और
5 पत्ती और हमारा ये कांडा पानी। तो बहुत पुरानी पद्धति है, लोग छोड़ दिए थे जी। लेकिन अब इस समय जब से क्या हुआ कि लोगों को लगा कि भाई हमको इसको अपनाएंगे, 2 पैसे हमको बचेगी। पकरिया गांव में पीएम ने फुटबॉल खिलाड़ियों, स्व सहायता समूहों, लखपति दीदियों सहित जनजाति समुदाय के जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। पीएम ने उनके संघर्ष की कहानी भी सुनी। आदिवासी लोगों ने भी पीएम को बताया कि उनकी सरकार की योजनाओं से आदिवासियों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। इस दौरान पीएम मोदी बच्चों के साथ खेलते और संवाद करते भी नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 शहडोल। तो पीएम मोदी का बाल प्रेम भी जगजाहिर है और शहडोल में भी बच्चों से उनके लगाव की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई, जिन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। देखिए। खाट पंचायत में पीएम मोदी का अलग अंदाज दिखा। लोगों से बातचीत के दौरान जब पीएम मोदी को एक मां की गोद में छोटी सी बच्ची नजर आई तो उनका ध्यान फौरन उस बच्ची की तरफ चला गया। पीएम मोदी उस बच्ची के साथ खेलते हुए नजर आए। प्यारी सी बच्ची की छोटी छोटी उंगलियां पीएम मोदी ने थाम ली। मुस्कुराते हुए पीएम मोदी ने बच्ची से कहा, मेरे साथ दिल्ली चलोगी ना? पहचान गए? वाह, चलो आज मेरे साथ दिल्ली। चलना है ना? चलो। शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग ही रंग और अंदाज में दिखाई दिए। खाट पंचायत से पहले के कार्यक्रम में भी पीएम मोदी एक बच्चे से काफी घुल मिल गए। आयुष्मान कार्ड देने के लिए मंच पर एक बच्ची को बुलाया गया। यहां भी पीएम मोदी का बाल प्रेम देखने को मिला। पीएम ने बच्ची को हेल्थ कार्ड तो दिया ही, उससे खूब बातें भी की। ये पहला मौका नहीं है जब बच्चों के लिए पीएम मोदी का प्यार दिखा हो। चाहे वो परीक्षा पर चर्चा हो या मन की बात में बच्चों की बात करना, उनका बाल प्रेम जग जाहिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 शहडोल। और यहां पर पीएम मोदी ने एक बार फिर से विपक्ष पर भी हमला बोला। शहडोल के दौरे पर आए पीएम मोदी ने विपक्ष की गारंटी का मतलब बताया। बोले उनकी गारंटी में खोट है और इस दौरान पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट। शहडोल के दौरे पर आए पीएम मोदी इसी अंदाज में विपक्ष पर बरसे। विपक्ष की गारंटियों का मतलब समझाया। बोले जिनकी अपनी कोई गारंटी नहीं है वो गारंटी वाली नई नई स्कीमें लेकर आ रहे हैं। जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, झूठी गारंटी देने वालों से सावधान रहना। विपक्ष पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री बोले, कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। साथियों, जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। जब वो पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो उसका मतलब है कि उस राज्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा। जब वो सस्ते पेट्रोल की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो टैक्स बढ़ाकर आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी कर रहे हैं।
जब वो रोजगार बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो वहां के उद्योग धंधों को चौपट करने वाली नीतियां लेकर के आएंगे। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट, यही है उनके खेल। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा वो 70 सालों में गरीब को भोजन नहीं दे सके, महिलाओं को धुएं से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, गरीब के पैरों पर खड़ा होने की गारंटी नहीं दे सके। वो 70 सालों में गरीब को भरपेट भोजन देने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है, मुफ्त राशन मिल रहा है। वो 70 सालों में गरीब को महंगे इलाज से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में महिलाओं को धुएं से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन उज्ज्वला योजना से करीब 10 करोड़ महिलाओं को धुआं मुक्त जीवन की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में गरीब को पैरों पर खड़ा करने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन मुद्रा योजना से 8.5 करोड़ लोगों को सम्मान से स्वरोजगार की गारंटी मिली है। उनकी गारंटी का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पीएम मोदी के इस हमले पर कांग्रेस बौखला गई है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन लॉन्च किया। इसके साथ ही एक क्लिक से 3.5 करोड़ हितग्राहियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड भी बांटे। पीएम मोदी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म शताब्दी को भारत सरकार पूरे देश में मनाएगी। पीएम मोदी शहडोल दौरे के दौरान पखरिया गांव भी पहुंचे। यहां उन्होंने खाद पंचायत लगाई और स्व सहायता समूह की लखपति दीदियों, ग्राम सभा के सदस्यों, गांव के फुटबॉल खिलाड़ियों, जनजाति प्रतिनिधियों और पेशा समिति के सदस्यों से चर्चा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।